नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार आज हम बात करेंगे जुलेड़ी पंपिंग योजना की। इससे पहले भी आपको हमने जुलेड़ी पंपिंग योजना के बारे में बताया था और कई तथ्य इसमें बताए थे कि कैसे एक जुलेड़ी पंपिंग योजना जिसमें करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिए गए हैं, उसको लेकर कई पॉइंट्स निकल कर आए थे, जिसमें एक रिपोर्ट भी थी जो एक प्रोफेसर द्वारा बनाई गई थी, जिसमें साइट सिलेक्शन को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। इसी को लेकर आशुतोष नेगी जो यूकेडी से हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और कई बिंदुओं पर बात की है कि आखिर इस जुलेड़ी पंपिंग योजना के जो पैसे स्वाहा कर दिए गए हैं, जो जनता का पैसा स्वाहा हो गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। नेगी जी, आपने आज एक प्रेस वार्ता की, ये जो जुलेड़ी पंपिंग योजना है और इसके पीछे के जो लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए गोदियाल जी, आपके माध्यम से भी, आपके प्लेटफॉर्म पे भी इस मामले को पूर्व में उठाया गया है और आप जानते हैं कि वहां पे यमकेश्वर में जो ये जुलेड़ी पंपिंग योजना बनी थी, इसका उद्देश्य ये था कि जो सिंदूड़ी और आसपास के 20-25 गांव है, वहां पर जो पेयजल संकट है उसे समाप्त किया जाए। हेवन नदी बिल्कुल पास है वहां पे, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, और उस पंपिंग योजना के माध्यम से जो है वो हमारे ग्रामीण जो है उनकी ये समस्या काफी हद तक उसका निराकरण हो जाता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2022 में जब लोग लगातार चिल्लाते रहे कि उनकी जो पेयजल की समस्या है उसे समाप्त किया जाए, तो एक योजना बन के तैयार हुई और लगभग 13 करोड़ रुपया जो है उसके लिए स्वीकृत हुआ। बिल्कुल, बाकायदा एक यूनिप्रो करके कंपनी हरियाणा की है, उसके साथ अनुबंध गठित हुआ और कहा गया कि अगले साल 2023 दिसंबर तक योजना बन के तैयार हो जाएगी और जनवरी 24 से जो है पानी जो है घरों में आने लगेगा। ठीक है, लोग इंतजार करते रहे कि भाई यहाँ पे अब योजना तैयार हो जाएगी, पानी आएगा, लेकिन इसमें हुआ क्या है, आप ये देखिए कि जहां पर इसका जो मेन पंपिंग स्टेशन बनाया गया, उसके लिए जो यहाँ पर शासनादेश निर्गत हुआ था, जो एमडी स्तर से जो पत्र गया था बॉन्ड गठित होने से पहले, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि साइट सिलेक्शन करने से पहले भूगर्भ शास्त्री का ओपिनियन जरूर लें। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि ऐसा प्रयास किया जाए कि योजना इस तरह से बनाई जाए कि कम से कम विभाग का पैसा खर्च हो। ठीक है, दोनों बिंदुओं पर बहुत लापरवाही जो संजय सिंह है, जो कि यहाँ पर चीफ इंजीनियर मुख्यालय के पद पर यहाँ पर आसीन है, उनके द्वारा बरती गई। वो वहां पे अधीक्षण अभियंता पौड़ी में थे, उनके कार्यकाल का ये मामला है और ये देखिए कि उनका प्रमोशन हो गया है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद आप लोगों के द्वारा ये खबर भी उठाई गई, तो बजाय उनको अधीक्षण अभियंता पर ही रखने के बजाय उनको मुख्यालय में चीफ इंजीनियर बनाया गया। और आज जो स्थिति है, जब इसमें जांच हुई, लगातार खबरें आई, आपके माध्यम से आई, अखबारों में छपी, तो जो जांच हुई उसमें अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि इसमें सारी जिम्मेदारी जो है, जो मेन जिम्मेदारी है वो संजय सिंह की है, जो वहां पे अधीक्षण अभियंता थे। वो ना तो उन्होंने साइट सिलेक्शन प्रॉपर किया, ना उन्होंने मितव्ययता का ध्यान रखा, और जो वहां से इनपुट आ रहे हैं विभाग से, उसके अनुसार यूनिप्रो के वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा बॉन्ड गठित हैं संजय सिंह के द्वारा। मैं एक सवाल करूंगा, ये यूनिप्रो क्या वही है जिसे अभी कुमाऊं में ब्लैकलिस्टेड किया गया था मुख्य अभियंता कुमाऊं द्वारा? क्योंकि हमने जो अभी सोर्सेस पढ़े हैं, क्योंकि कोर्ट का एक मामला चल रहा है, उस कोर्ट में जो मुख्य अभियंता कुमाऊं है वो कोर्ट गए हैं। उस कोर्ट में जो कोर्ट जजेस ऑर्डर है, उस शीट में लिखा है कि जब ये जो मुख्य अभियंता कुमाऊं है यूनिप्रो को ब्लैकलिस्ट करते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है स्वजल में, जिसमें यह लिखा गया है, उन्होंने तर्क दिया है कि डेप्यूटेशन पे जो लोग जाते हैं। तो ये क्या वही यूनिप्रो है? बिल्कुल वही यूनिप्रो है। और जो आप ये नया तथ्य मुझे बता रहे हैं, मुझे इसका संज्ञान नहीं था, आपके माध्यम से पता चला है कि ऐसा भी है, तो फिर तो भ्रष्टाचार और भी बड़ा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिप्रो को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे इनपुट हमारे पास आए हैं उसके अनुसार यूनिप्रो में पार्टनर बने हुए हैं ये इंजीनियर, संजय सिंह जैसे भ्रष्ट जो अभियंता हैं वो इसमें पार्टनर हैं, और वो सारे बॉन्ड जो है वो गठित ही इनके साथ करते हैं, यूनिप्रो के साथ, और पूरी छूट देते हैं कि भ्रष्टाचार करो, और योजना अगर बर्बाद हो जाती है तो फिर रिवाइज एस्टिमेट भेजेंगे, दोबारा पैसा शासन से मांगेंगे। लेकिन इसमें पिसी जाती जनता है,
बिल्कुल। जो भोली वाली जनता है जिसको पीने की एक बाल्टी चाहिए, उसको वो एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के अधीन में विभाग है, मुख्यमंत्री, पहले तो ये कहा जाता है कि साहब जांच हो रही है, अब तो जांच भी कंप्लीट है और आप ही के विभाग ने जांच की है, आप ही के अधीक्षण अभियंता ने जांच की है। जांच रिपोर्ट जो है आपके एमडी की टेबल में, जो रणवीर सिंह चौहान है उनकी टेबल पे 1 महीने से पड़ी हुई है। तो आप क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि आप ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके सचिव शैलेश बघोली से लेके एमडी रणवीर सिंह चौहान से लेकर पूरा आपका सिस्टम ही करप्ट है क्या? तो अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो हम तो यही मानेंगे आपका पूरा सिस्टम करप्ट है और हम यहीं तक आपको नहीं छोड़ेंगे। ये इलाका जो है, हमारे जो सीनियर, हमारे जो नेता हैं शांति भट्ट जी, जिन्हें हम बड़ा भाई मानते हैं, उनके घर का, सिंदूड़ी उनका घर का मामला है, उनके गांव का मामला है। हम लोग इस मामले को लेकर उस इलाके में, उस गांव सिंदूड़ी गांव और उस ग्राम सभा के आसपास जो 20-25 गांव है, उन लोगों को लेकर पहले तो वहां धरना देंगे और आप तब भी कार्रवाई नहीं करेंगे। 15 दिन का टाइम तो कार्रवाई के लिए भी दे रहे हैं हम, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर मुख्यालय में धरना देंगे। सबसे बड़ी बात तो इसमें एक रोचक बात भी है कि आपने तो कहा शांति प्रसाद भट्ट जी, पर वहां पर एक और व्यक्ति है जो इस पूरे देश में सबसे बड़े नाम है, जो मुख्यमंत्री है यूपी के, उनका गांव भी बंचूर वहीं पर है। और सबसे बड़ा सवाल है, जब वीआईपी क्षेत्र के हालात ये हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री जहां से आते हो, उस क्षेत्र के हालात ये हो, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, योगी जी की बात आप कर रहे हैं और पंचूर उनका गांव बिल्कुल निकट है। अब मुझे ये नहीं पता कि पानी उनके गांव में भी पहुंचेगा कि नहीं। वीआईपी एरिया तो पूरा ही होगा। वीआईपी एरिया तो देखिए, हम तो ये मानते हैं कि योगी जी ही संज्ञान ले लें। योगी जी ही दानी जी को फोन कर दें कि यार मेरे गृह क्षेत्र में क्या हो रहा है, मेरे गृह क्षेत्र में क्या हो रहा है। लेकिन हमें ये डाउट रहता है कि शायद ये लोग महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करते। अंकिता का मामला भी वहां हुआ, लेकिन क्या तब योगी जी ने फोन किया? हमें इस बारे में तो कुछ नहीं कहना है, ये भाजपा का पता नहीं अपना क्या सिस्टम है। लेकिन हमारे नेता के साथ हमारा ऐसा जनप्रतिनिधि जो वर्षों से वहां पे जनहितों के लिए संघर्ष कर रहा है, हम उसके साथ जरूर खड़े होंगे। अपने जो यमकेश्वर के हमारे लोग हैं जो कि कई तरह की आपदाओं से परेशान है, पानी की आपदा है, पानी की दिक्कत है, वहां पर उस इलाके में बैरागढ़ में अवैध खनन से लोगों को परेशान किया जाता है, उस इलाके में भालू का आतंक रहता है, तमाम किस्म की आपदाएं झेलते हुए वो लोग वहां रह रहे हैं। तो उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो ये हाहाकार, ये जो भ्रष्टाचार करके जो हाहाकार पेयजल संकट पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। अच्छा निखिल जी, एक बात है कि पेयजल निगम में जो लगातार बातें चल रही हैं, आरोप उठ रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, ये तो जग जाहिर है और कई अधिकारियों के इसमें नाम आए हैं। मुख्य अभियंता, आपने जो बात की मुख्यालय के जो चीफ इंजीनियर बने हैं संजय सिंह की, उस पे ही अभी इससे पूर्व में कई महीने पहले देखेंगे तो कुमाऊं और इनका एक विवाद चला, जिसको लेकर कई तरीके की खबरें बाहर आई। उसके बाद सवाल ये उठा कि उन्हें मुख्य, उसके बाद स्वजल में वो आ जाते हैं। तो क्या इसका जो हर्जाना है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है? और सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि ठेकेदार बने हुए, ठेकेदारों से साठगांठ कर रहे हैं और कंपनियों में सीधी साझेदारी है। इस पर क्या सीधे तौर पर ये आंखें बंद करी हुई है? क्योंकि ये एक बड़ा मामला जो शहीद अभी हमारा जो बन रहा है 5वें धाम के नाम पर, वहां पर भी बजट डबल कर दिया गया, वहां पर भी पेयजल कार्यदायी संस्था है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मामला है इसके मंत्री ही मुख्यमंत्री है, पेयजल विभाग। तो ये तो उंगली जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ खड़ी हो रही है। और मुख्यमंत्री जी अगर संजय सिंह पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में इन्वॉल्व है। हम तो यही कह सकते हैं। तो अभी तो हम मुख्यमंत्री जी को चेता रहे हैं। कल जैसे ही मैंने सोशल मीडिया में इस प्रेस का जैसे ही मैंने आमंत्रण डाला, LIU के तुरंत फोन आने हमें शुरू हो जाते हैं। अरे LIU जब आपको इनपुट दे रही है मुख्यमंत्री जी कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, तो आप अपनी LIU पे तो भरोसा करिए। LIU आपको गलत तथ्य थोड़ा दे रही है। अभी जो चीजें हमने निकाल के दिए 1 to 1, एक एक फैक्ट, एक एक बिंदु प्रमाण के साथ जांच रिपोर्ट है, फिर क्यों, क्या दिक्कत है? अब तो कोई सवाल ही नहीं है। और हम केवल यही नहीं रुकेंगे, धरना प्रदर्शन और यहां तक कोर्ट की भी शरण में जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जो कुमाऊं का आप मामला बता रहे हैं, निश्चित तौर पे जो कुमाऊं क्षेत्र में वहां पे इस तरह की बात हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो कुमाऊं के हो रहे हैं, चाहे गढ़वाल के हो रहे हैं और इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हो रहे हैं। तो हम तो ये मानेंगे कि भ्रष्ट अधिकारी ही नहीं, जो भ्रष्ट नेता है उनका जो गठजोड़ है, उसके बिना ये संभव नहीं है और इस गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे। अच्छा, ये उसमें जो हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके आदेशों का भी उल्लंघन किया गया, ऐसा भी नजर आता है?
क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में जो है बिना अनुमति के इस तरीके की भी कुछ बातें आई हैं। देखिए वो रिजर्व फॉरेस्ट है और वहां पे जब ये वहां पे पंपिंग स्टेशन बनाया गया होगा तो निश्चित रूप से वहां पे खनन किया गया और जेसीबी मशीन लगी होंगी, वो एक अलग पहलू है। वो एक अलग पहलू है, उसमें अनुमति ली गई नहीं ली गई ऐसे कोई दस्तावेज हमारे पास आए नहीं कि भाई इन्होंने वहां पे अनुमति ली नहीं ली, वो एक अलग पहलू है। उसको भी जब कोर्ट जाएंगे तो नेचुरली वो मामला भी उठेगा कि भाई इन्होंने जो है रिजर्व फॉरेस्ट का भी ध्यान नहीं रखा, राजा जी की बाउंड्री का ध्यान नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा, रिजर्व फॉरेस्ट की जो गाइडलाइन है उसका भी ध्यान नहीं रखा। मतलब ये अंधे हो जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा ऐसी योजनाओं से कमा रहे हैं जहां मतलब जनहित जुड़ा हुआ है, मतलब पानी जैसी चीज में। अरे इन अधिकारियों के घर में एक दिन पानी आना बंद हो जाए, मुख्यमंत्री आवास में पानी आना बंद हो जाए, तब इन्हें पता चलेगा कि पेयजल संकट क्या होता है। तो इसमें अब आखिरी चेतावनी तो आपने दे दी है कि आप मुख्यालय में जाकर करें, उसके बाद क्या है? क्योंकि आपने देखा कि कोर्ट के आदेश की बात करें या उससे पहले कई बार हमने भी, जैसे आपने कहा, अखबारों ने कई बार बताया, और जूलीडी को लेकर एक दिन खबर आती है, फिर उससे बोल दिया जाता है कि जांच कर रहे हैं। अभी जो गढ़वाल के जो उनके जो डिवीजन के जो अधिकारी थे उन्हें भी जांच दी गई थी, उसके बाद आपने कहा अब तो जांच आ गई है, अब क्या? सवाल तो यही है ना कि जांच के बाद क्या, ये फिर फाइलों के नीचे दबा दी जाती है। अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए कोई बेशर्म हो जाए तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, कोर्ट में जाना, और उसके बाद चुनाव जब आएंगे, जब विधानसभा चुनाव होंगे या अभी वहां पे पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो वहां भी इस मुद्दे को गर्म किया जाएगा। जो वहां पे हमारे पंचायत प्रतिनिधि वहां पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, खासतौर पे जो भाजपा के लिए लड़ना चाह रहे हैं, उनसे लोग पूछेंगे कि भाई वोट तो तुम्हें दे देते हैं, पानी तो पिलवा दो। तो तरीके तो बहुत सारे हैं गोदियाल जी, और हर एक लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया जाएगा। हर एक जो भी तरीका है, जो लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। और मुझे लगता है कि इस मामले में अब कुछ बचता नहीं है। जिस तरह से आपकी खबरों का असर होता है, इस खबर का भी असर होगा, और 15 दिन नहीं, एक आध हफ्ते के अंदर ही कोई निश्चित रूप से कोई कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखना होगा कि लोकतांत्रिक वे में ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अन्य प्रकरण भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोखरी का मामला हो, पोखरी में किस तरीके से जो उसकी नजदीकी नदी है वहां से पंपिंग योजना ना बनाकर अलकनंदा से पंपिंग योजना बनाई जाती है, बड़ा मामला है, उसकी भी परतें खोलेंगे। उसके साथ साथ चमोली एसटीपी को लेकर जिसपे एक लेटर लिखा गया था, तमाम जो उच्च शीर्ष पे नेता है उनको भी लेटर लिखा गया, उसमें आखिर जितनी जो जाने गई थी उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई है? एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है जो टेक्निकली भी साउंड नहीं थी। तो अब सवाल यह है कि ये जांचें कब तक दबाई जाएंगी, ये जांचें कब बाहर निकल कर आएंगी, और इसकी भी ये सारे जो प्रकरण है इसको भी एक एक करके हम उजागर करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है जुलेडी की। फिर से आशुतोष नेगी जी ने ये मामला जिंदा किया है, क्योंकि ये पूर्व में हमने जब उठाया उसके बाद तो ये कह के बोल दिया गया कि अब फिर से जांच हो रही है, वो रिपोर्ट भी मांगेंगे, जिसमें साइट सिलेक्शन की बात की गई थी। अब देखना है, अब पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, अब आगे क्या होता है। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।